चलो निकल जाओ हमारे घर से, अब तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। फजा में खुशबू फैली हुई थी। बड़े बंगले में हंसी की आवाजें गूंज रही थी। छोटी सी हया अपने वालिद सरमद हुसैन के गिर्द चक्कर लगा रही थी। अब्बू देखो मैं कितनी तेज भागती हूं। मां फरिहा हंसते हुए बोले, कहीं गिर न जाना मेरी शहजादी। हया उस घर की अखलौती बेटी थी, अपने मां बाप की आंखों का तारा। सुबह स्कूल जाती, शाम को वालिद के साथ बैठकर कहानियां सुनती। वालिद अक्सर उसे कहते, बेटी हमेशा सच बोलना, किसी का दिल न तोड़ना और सबसे बढ़कर इंसानियत को पहचानना। फिर उन्होंने एक सुनहरी लॉकेट हया के गले में डाला, जिस पर खूबसूरत उर्दू में कंदा था, सरमद हुसैन, 12 मार्च 1975। बेटा ये तुम्हारी पहचान है। अगर कभी जिंदगी तुम्हें बदल दे तो ये याद रखना कि तुम सरमद हुसैन की बेटी हो। मां ने आंखों में आंसू लिए बेटी को गले लगाया। यही लॉकेट बाद में उसकी तकदीर बदलने वाला था। जिंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है। रात के वक्त गाड़ी में वालिदैन और हया कहीं जा रहे थे। बारिश हो रही थी। अचानक सामने से एक ट्रक आ गया। गाड़ी उलट गई। चीख, शोर, शीशा और अंधेरा। जब आंख खुली तो हया अस्पताल में थी। मां बाप की लाशें सामने थी। अम्मी, अब्बू, मगर जवाब कोई न था। उस लम्हे दुनिया उसके लिए थम गई। 7 साल की छोटी बच्ची हया स्याह कपड़ों में लिपटी कब्रों के पास बैठकर रोती रही। उसके आंसू खत्म नहीं हो रहे थे। चचा तनवीर हुसैन आया, हमदर्दी के अल्फाज बोले, बेटी अब तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें अपनी बेटियों की तरह रखूंगा। मगर चंद हफ्तों में रंग बदल गया। चची के ताने शुरू हुए, ये बच्ची रही तो जायदाद में हिस्सा मांगेगी। हया से बर्तन धुलवाए गए, झाड़ू लगवाई गई, कपड़े धुलवाए गए। चची चीखती, अमीर बाप की बेटी बनने चली थी, अब ये सब करके दिखाओ। एक दिन चचा तनवीर हुसैन ने गुस्से से कहा, अगर ये बड़ी हो गई तो मेरे बेटे के हिस्से में कुछ नहीं बचेगा, अभी निकालो इसे घर से। चची ने दरवाजा खोला, कपड़े बाहर फेंके और नन्ही हया को धक्के देकर गेट से बाहर निकाल दिया। छोटी सी बच्ची गली के किनारे बैठी रो रही थी। बारिश बरस रही थी, कपड़े भीग गए थे, पेट खाली था। वो आसमान की तरफ देखकर बस यही कह रही थी, अम्मी, अब्बू, आप कहां हैं? उसी वक्त एक बूढ़ा फकीर बाबा वहां से गुजरा। उसने रो रही बच्ची को देखा, रुक गया। बेटी तुम यहां अकेली क्यों बैठी हो? हया ने हिचकियां लेते हुए कहा, मुझे चचा ने घर से निकाल दिया, मेरे अम्मी अब्बू नहीं रहे। फकीर बाबा की आंखें नम हो गई। आओ बेटी मेरे साथ चलो, मेरी झोंपड़ी में रह लो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। यूं हया को फकीर बाबा की झोंपड़ी में पनाह मिली। बाबा की अपनी एक बेटी भी थी, सायमा। वो भी रोज शहर के चौराहे पर भीख मांगती थी। बाबा ने हया को समझाया, बेटी ये जिंदगी मुश्किल है, लेकिन भूख से बचने का यही रास्ता है। अल्लाह से मांगो, लोगों से नहीं। यूं हया और सायमा रोज एक साथ शहर के मुख्तलिफ कोनों में बैठ जाती। कभी बारिश में, कभी धूप में, कभी कोई 2 रुपये दे देता, कभी भूखी वापस आती। वक्त गुजरता गया। बाबा ने हया को नमाज, दुआ, सब्र और इज्जत का सबक दिया। बेटी इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। वक्त गुजरता गया। बरसों के बाद वही बच्ची अब 20 साल की हया बन चुकी थी। आंखों में गहरी मासूमियत, चेहरे पर दर्द की लकीर। शहर के एक कोने में सड़क के किनारे बैठकर हाथ फैलाती। लोग गुजरते, कोई तरस खाकर चंद सिक्के फेंक देता। मगर एक दिन एक कार रुक गई। दरवाजा खुला, एक जवान लड़का बाहर निकला। अहमद, शहर के मारूफ बिजनेसमैन का बेटा। अहमद के चेहरे पर रहम और नरमी थी। तुम रोज यहां बैठती हो? हया ने नजरें झुकाईं। हां, मैं भीख मांगती हूं। अहमद ने उसे पानी दिया, खाना दिया और चला गया। मगर अगले दिन फिर आया, फिर अगले दिन भी। आहिस्ता आहिस्ता अहमद और हया के दरमियान एहसासात जन्म लेने लगे। अहमद ने हया के लिए नए कपड़े लाए। हया के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आई। एक दिन अहमद ने कहा, हया, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। हया चौंक गई। मैं एक फकीरनी हूं, तुम अमीर घर से हो, यह मुमकिन नहीं। अहमद ने कहा, मोहब्बत दौलत से नहीं, दिल से होती है। मुझे तुम्हारा दिल पसंद है, न कि तुम्हारी हैसियत। जब अहमद ने यह बात अपने वालिद तनवीर हुसैन से की तो तूफान आ गया।
तुम्हें शर्म नहीं आती? तनवीर चिल्लाया। एक भीख मांगने वाली से शादी करोगे? तुम अमीर बाप के बेटे हो। अहमद ने कहा, अब्बा, मोहब्बत किसी दौलत की मोहताज नहीं, जिंदगी मुझे गुजारनी है, आपको नहीं। तनवीर हुसैन ने कहा, अगर तुमने ये कदम उठाया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। अहमद ने आहिस्ता कहा, फिर भी मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहता है। यूं अहमद और हया ने निकाह कर लिया। चंद माह बाद तकदीर ने तनवीर को झंझोड़ दिया। एक रात वो गाड़ी चला रहे थे कि एक ट्रक से टकराव हुआ। जब आंख खुली तो वो व्हील चेयर पर बैठे थे। सब रिश्तेदार गायब, मगर एक औरत हमेशा उनके साथ, हया। वो दिन रात उनकी खिदमत करती, दवाइयां देती, खाना खिलाती और एहतिराम से कहती, आप मेरे लिए बाप की तरह हैं। एक सुबह अहमद दफ्तर गया हुआ था। हया ने नाश्ता बनाया, चाय रखी और जल्दी में अपना लॉकेट मेज पर भूल गई। तनवीर हुसैन की नजर पड़ी। उन्होंने लॉकेट उठाया। उस पर लिखा था, सरमद हुसैन, 12 मार्च 1975। तनवीर के हाथ कांपने लगे, सांसें तेज हो गई। ये तो मेरे भाई का है, सरमद हुसैन। हया कमरे में आई तो तनवीर ने लरजती आवाज में पूछा, बेटी, ये लॉकेट कहां से आया तुम्हारे पास? हया ने कहा, यह मेरे अब्बू का है, उन्होंने बचपन में मुझे दिया था। फिर एक हादसे में वो और अम्मी चले गए। तनवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मैंने अपनी ही भतीजी को घर से निकाला, मैंने जुल्म किया सिर्फ जायदाद के लालच में। वो व्हील चेयर से झुकने की कोशिश करता हुआ बोला, मैं गुनहगार हूं हया, मैंने तुम्हें धक्के देकर निकाला और आज तुम मेरी अपनी बेटी से बढ़कर खिदमत कर रही हो। हया की आंखों में भी आंसू आ गए। चचा जान, जो तौबा करता है अल्लाह उसे माफ कर देता है। मैंने आपको दिल से माफ कर दिया। उस दिन के बाद तनवीर हुसैन बदल गया। उसने अपनी सारी जायदाद इस्लामी तरीके से तकसीम की, हया को बेटियों की तरह हक दिया और हर किसी को नसीहत की, बेटियों का हक न छीनो, दौलत का गुरूर मत करो, तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता और जो इंसानियत दिखाता है वही असल अमीर है।